आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो आज हमको एक सर्किट यहाँ पे गिवन है जिसमें हम इंडक्टेंस यूज़ कर रहे हैं 2 माइक्रो हेनरी का, और रेजिस्टेंस उसका उसी इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी 1 ओम है। कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें गिवन है। इसको एक बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है जिसकी वैल्यू 3 वोल्ट है, और वो एक रेजिस्टेंस जिसकी मैग्नीट्यूड 2 ओम है उसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड यहाँ पे गिवन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर बहुत टाइम के बाद हम इस स्विच को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दें तो सर्किट में कितनी हीट हमारे पास जनरेट यहाँ पे होगी। तो बात मैं करूँ स्विच ओपन करने से पहले की, तो पहले की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि ये दोनों सिस्टम पैरेलल में लगे हैं तो इस इंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो बैटरी के ईएमएफ या वोल्टेज के बराबर है, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं इसलिए। तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, जो करंट स्टेडी स्टेट में फ्लो हो रहा होगा, स्टेडी स्टेट में हम जानते हैं कि जो इंडक्टर होता है वो जीरो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो जीरो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो इस ब्रांच में करंट कितना होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू आ जाएगी ई बाय आर। तो ये तो हमने पहले पता कर लिया कि स्टेडी स्टेट में क्या है। अब अगर हम स्विच ओपन करें तो ये वाली ब्रांच सिस्टम से बाहर हो चुकी है, सिर्फ बचा है आर, आर नॉट और एल। तो पहले हम निकाल लेंगे इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा आर प्लस आर नॉट। तो टाइम कांस्टेंट हमारे पास जो आएगा एल बाय आर प्लस आर नॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें स्विच ओपन करने के बाद जो करंट फ्लो होगा, तो टाइम का जो फंक्शन होगा वो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि करंट डीके होता जाएगा। क्योंकि एलआर सर्किट में क्या, अगर हम बात करते हैं एलआर सर्किट को जब ओपन करते हैं तो करंट इसमें डीके होता रहता है और हीट के फॉर्म में रेजिस्टेंस में लूज होता रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मेरे पास जो आ जाएगी, करंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ई की पावर माइनस ई बाय आर, ई की पावर माइनस ये टाइम कांस्टेंट अपॉन में आता है आर प्लस आर नॉट बाय एल टी। तो ये मेरे पास करंट का वो फंक्शन है जो इस स्विच को ओपन करने के बाद मेरे पास रहेगा। अब बात अगर हम करें हीट लॉस की, तो हीट लॉस किसी टाइम टी पे मेरे पास किस फॉर्मूले से गिवन है, क्योंकि कॉइल में हीट लॉस पूछा है, हीट लॉस इन कॉइल हमसे पूछा है। तो इस वाले रेजिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई की वैल्यू इंटू आर, क्योंकि पावर हम जानते हैं आई स्क्वायर आर होती है। तो आई स्क्वायर आर से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्योंकि ये डी टी टाइम का लॉस है, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे 0 से इन्फिनिटी तक। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 0 से इन्फिनिटी तक मैंने ले लिया। इस फंक्शन का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, और इसका अगर स्क्वायर करता हूँ तो ई की पावर माइनस 2 आर प्लस आर नॉट अपॉन एल टी डी टी। ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पे बन चुका है। इसको अगर मैं यहाँ पे लेके सॉल्व करूँ तो ये तो कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो ई स्क्वायर अपॉन आर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब आर की वैल्यू मेरे पास 1 है और आर नॉट की वैल्यू 2 है, तो ये टोटल मिला के हो गया 3, 3 इंटू 2 हो गया 6, और एल की वैल्यू है 2 माइक्रो हेनरी। तो ये मेरे पास मिला जुला के हो गया 3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू टी डी टी। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लूँ, ई की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो ई का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन आर की वैल्यू मेरे पास 1 है, और इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगा तो मेरे पास -1 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ई की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6 टी में लिमिट लग जाएंगी 0 से इन्फिनिटी तक। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 3 इंटू 10 की पावर -6 माइनस का, ये तो इतना पोर्शन बन चुका है। इसमें लिमिट पुट करूँ तो इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट हो जाएगी 0 और 0 पे इसकी लिमिट हो जाएगी 1। तो ये मेरे पास मिलजुल के आ गया है 3 इंटू 10 की पावर -6 जूल, या मैं इसको कह दूं 3 माइक्रो जूल, और यही 3 माइक्रो जूल हमारा हीट लॉस होगा उस कॉइल में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।